नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और खूब धूमधाम से पढ़ाई कर रहे होंगे। यूपीएससी का प्रीलिम्स बस आने ही वाला है, 26 मई को है। कुछ ही महीने शेष बचे हुए हैं, तो ये समय है कि पूरे मनोयोग से तैयारी में जुटने का। हर दिन की तरह हमने आज भी 5 कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जिनमें से आपको एटलीस्ट 3 तो सॉल्व करने ही हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, हमने इसमें पॉलिटी के 3 क्वेश्चन डाले और हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन डाले, 2 क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, टोटल 5 हैं, जिनमें से आप कम से कम 3 तो करिए सॉल्व। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा एक सही है? ठीक है, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। अधिकार भी विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, या फिर अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेष अधिकार हैं। आप वीडियो को पॉज करिए और इसका आंसर टिक करिए। हम बताते हैं, इसका आंसर होगा सी। कैसे? 3 क्यों गलत है पहले वो देख लीजिए। अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे, ये गलत है। अधिकार संविधान देता है, ठीक है, और किसे देता है? नागरिकों को देता है। किसके विरुद्ध देता है? तो राज्य के विरुद्ध देता है। सीधा आंसर आपका आ गया। तो अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है? अधिकार भी विशेष अधिकार है। ये विशेष अधिकार नहीं होते। जहां भी विशेष अधिकार की बात आ जाती है, प्रिविलेज की बात आ जाती है, तो वहां पे समानता का उल्लंघन हो जाता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के क्यों अधिकार होंगे? अधिकार तो सभी के लिए होंगे, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटी से। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है या है? ठीक है, सही उत्तर का चयन करना है। पहला, मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा करनी है। सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा करनी है। वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना है। वैयक्तिक एवं सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के प्रयत्न करने हैं। कौन सा? ये पहला, दूसरा, दूसरा, 1, 3, 4 या फिर सभी? देखिए, सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा जैसा कोई प्रावधान नहीं है मौलिक कर्तव्यों में। ठीक है, दूसरा नहीं है तो ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी आ जाएगा एक ही से। ये आपका सही है। कंपोजिट कल्चर को आगे बढ़ाना है। पहला, वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास करना है। वैयक्तिक एवं सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ना है। ये तीनों है। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस कमेटी की अनुशंसा पर सम्मिलित किया गया था। अगला है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता को सुरक्षित रखना, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। ठीक है, आर्टिकल 44 की। ग्राम पंचायतों को संगठित करना। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश और सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। इसमें आपको बताना है कि उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत हैं। ठीक है, तो गांधीवादी कौन है? एक तो गांधी जी पंचायतों की बात करते थे, ग्राम स्वराज की। ठीक, दूसरा छोटे उद्योगों की, कुटीर उद्योगों की बात करते थे। 2 और 3, 2 और 3 किसमें है? बी। ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसलिए नहीं होगा कि ये एक उदारवादी विचार है। ठीक है, तो एक नहीं होगा, पहला नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है। 1932 में महात्मा गांधी ने मरण पर्यंत उपवास प्रधानतया इसलिए किया, क्यों किया था? गोलमेज सभा भारतीय राजनीतिक आकांक्षा को संतुष्ट करने में असफल हुई। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में मत भिन्नता थी। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक अधिनिर्णय क्रिमिनल अवार्ड की घोषणा की, या फिर ए बी सी में से कोई भी नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। आपको पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है, ठीक है, 1930 में। फिर 31 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है, और 1932 में तृतीय गोलमेज सम्मेलन होता है। इसमें कांग्रेस ने केवल भाग लिया था 1931 में, वो भी गांधी जी ने। ठीक है, इसके बाद में रैमजे मैकडोनाल्ड जो वहां का पीएम था, उसने एक कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी, जिसमें के तहत बहुत सारे समुदायों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र प्रदान कर दिया गया था। उसमें हमारे जो दलित समुदाय था वो भी था, तो इसलिए इस पर किया था। फिर अंबेडकर जी और कांग्रेस के बीच में समझौता हुआ था, पूना पैक्ट। खैर, अगला देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। घटना को सही काल क्रम में लगाना है। रॉयल इंडियन नेवी के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कौन सा होगा? देखिए, जो नेवी की बात करें, इसमें विद्रोह हुआ था 1946 में। ठीक है, और जो भारत छोड़ो आंदोलन था वो तो आपको पता ही है कि 1942 में शुरू हुआ था। ठीक है, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन था, जो कि पहले ही अभी बताया था, 1931 में हुआ था। तो सबसे पहले घटना कौन हुई? तीसरी, यानी कि 3 इसमें है, 3 इसमें है। ठीक है, उसके बाद में हुआ आपका भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि दूसरा। फिर पहला, ऑप्शन सी हो जाएगा।
आपको ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन बताना है कि स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन है, यानी कि किन लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। आपको हिंट के लिए बता दे रहे हैं, 2 लोग थे, ठीक है। दोनों कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर थे और दोनों ही एडवोकेट थे, वकील थे, ठीक है। चलिए, क्लास पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।